बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहते हैं आज को आपके इस पहले लेक्चर में, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। मैंने सबसे पहले बात की थी कि हम आपको एटम के बारे में पढ़ाएंगे, एटम का कंसेप्ट देंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर क्या है, मैटर को रिकॉल कर लेते हैं। मैटर वो चीज़ है जो किसी भी कोई भी चीज़ है जिसके पास क्या है, मैस है, जिसका एक वज़न है, जो मैस रखती है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो यहाँ पे मैटर है। ठीक है, अब मैटर जो है आपके पास तीन हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे इसकी और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं, मगर तीन जो हैं, तीन से हम बहुत फेमिलियर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, यानी इन चीज़ों के वज़न भी होते हैं और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती हैं। अच्छा, अब जितना भी मैटर है हमारे इर्द गिर्द, मसलन मैं हूँ, आप हैं, या ये कैमरा है जिसके ऊपर, या फिर ये ट्राईपोड स्टैंड है जिसके ऊपर मेरा मोबाइल फ़ोन लगा हुआ है, या फिर कोई भी ये वाइट बोर्ड है या गैस है, अब वो सारे के सारे जो हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी है। यानी कोई भी चीज़ है, आप फॉर एग्जांपल ये मेरा डस्टर है, आप इस डस्टर को देखते हैं तो मैं आपसे जब पूछता हूँ ये डस्टर किस चीज़ से मिलकर बना है, तो आप कहोगे शायद ये लकड़ी और फाइबर से मिलकर बना है। फिर मैं पूछूंगा ये लकड़ी किस चीज़ से मिलकर बनी है, तो आप कहोगे सर ये छोटे ज़रात लकड़ी के होते हैं, उनसे मिलकर बनी होगी। फिर मैं कहूँगा वो लकड़ी के छोटे ज़रात किस चीज़ से मिलकर बने होंगे, आप कहोगे सर ऑब्वियसली लकड़ी एक लिविंग थिंग्स है, तो डेड सेल्स होंगे। ठीक है, मैं कहूँगा वो डेड सेल्स किससे मिलकर बने, तो आप कहोगे सर वो छोटे छोटे और स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होगी। मैं कहूँगा नहीं, और छोटे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो किससे मिलकर बने, तो आप कहोगे सर वो और छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं। ठीक है, पहले चीज़ इतने से बनी, फिर इतने, फिर इतने, फिर इतने, यानी छोटे करते करते आखिर आप एक ऐसे हिस्से पे जाओगे जो कि नाकाबिल तकसीम होगा। आप कहोगे सर दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बनी हैं जो कि नाकाबिल तकसीम है, जो कि नाकाबिल तकसीम है। ये जो है आपकी एक थ्योरी होगी, यानी ये फ़िलासफ़ी, ये एक फ़लसफ़ा है जो कि हमारे पास कहाँ से आया था, ग्रीक से, यूनान के लोगों से। यूनान के लोग जो थे वो ये सोचते थे कि दुनिया जो है वो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, जो कि जिनको हम एटम कह सकते हैं। एटमॉस, द वर्ड एटमॉस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड नाकाबिल तकसीम ज़रा। ठीक है, तो ये 2000 साल पहले की थ्योरी थी। एटम कोई आज की चीज़ नहीं है, 2000 साल पुराना कंसेप्ट है एटम का। तो ये तब से चला आ रहा है, मगर एटम का कंसेप्ट तब स्ट्रॉन्ग हुआ जब 19th सेंचुरी में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। हमें ये पता चला कि जिस चीज़ को हमें एटम के वज़न के बारे में पता चला, हमें ये पता चला कि एटम जो है बेसिकली अब क्या हो चुका है, डिविजिबल हो चुका है। एटम क्या हो चुका है, डिविजिबल हो चुका है। साइंसदानों ने तजर्बे किए और एटम को जो है तोड़ा और एटम के कुछ हिस्से निकाले, एटम के कुछ हिस्से निकाले। ठीक है, एटम के कुछ उन्होंने पार्टिकल्स डिस्कवर किए। उन पार्टिकल्स में जो पहला पार्टिकल था वो था इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आता है प्रोटॉन और तीसरे पे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किए। ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, एटम के 3 पार्टिकल्स हैं। मगर अगर एटम के पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स की देखें, एक होता है पार्ट्स और एक होता है पार्टिकल्स। ठीक है, थोड़ी देर में आपको कंसेप्ट समझ आएगा। पार्ट्स जो हैं एटम के, एक है शेल पार्ट और एक है न्यूक्लियस। मैं यहाँ पे एक टिपिकली एटम बना रहा हूँ। ये रहा एक एटम, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देता हूँ। ठीक है, प्लस n और ये रहा। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, ये जो 2 मैंने जो 2 मैंने बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं। ये ज़रे होते हैं एटम के छोटे छोटे, जिनको हम नेगेटिव ज़रात कहते हैं। ठीक है, सही, ये होते हैं शेल के अंदर। ये किसके अंदर होते हैं, शेल के अंदर, जो कि आपका पहला हिस्सा है। देखिए मैंने कहा था ना कि एक हिस्सा जो है शेल है और दूसरा हिस्सा क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और ये बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। किससे बना होता है ये, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। प्रोटॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। बहुत कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक,
अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियस है इस पूरे पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। सही। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि एक एटम जो होता है बेसिकली वो क्या होता है? एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है। यानी एक एटम में अगर 6 प्रोटॉन हैं तो उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 प्रोटॉन पर 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन पर 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, 6 बंदे एक तरफ हों, 6 बंदे दूसरी तरफ हों तो क्या होगा? टीम बराबर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो ये 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक दूसरे के चार्ज को क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे। ठीक है, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस तरह से आपका जो एटम होता है वो बेसिकली न्यूट्रल हो जाता है। एटम क्या होता है? खुद न्यूट्रल होता है। एटम पूरा का पूरा एज अ होल ये क्या है? न्यूट्रल होता है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि जो एक प्रोटॉन होता है, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो एक प्रोटॉन होता है वो ऑलमोस्ट 1840 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। एक प्रोटॉन का जो वजन है, अगर एक तरफ आप एक प्रोटॉन रखते हैं और दूसरी तरफ आपके पास 1840 इलेक्ट्रॉन हो तो ये आपस में इक्वल होंगे। एक तरफ एक प्रोटॉन और एक तरफ 1840 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इनका वजन आपस में इक्वल होगा। ठीक है, सही। अच्छा, ये सारी डिस्कशन जो है हमारी अभी तक यहाँ तक हुई है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ एटम का जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में सवाल उठता होगा कि यार आखिर इस तरह के कितने एटम्स हैं, आखिर इस तरह के कितने एटम्स हैं दुनिया में जिनसे ये दुनिया मिलकर बनी है। देखें ना ज़रा, एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा दुनिया एटम से मिलकर बनी है, तो आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि दुनिया एटम से मिलकर बनी है, एक एटम छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, ठीक है, तीसरा क्या इनमें साइज़ का फ़र्क होगा? जी हाँ, इनमें साइज़ का फ़र्क होता है। एटम्स में साइज़ का भी फ़र्क होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद का भी फ़र्क होता है। दुनिया टोटल 118 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। 118 एलिमेंट्स से ये पूरी दुनिया मिलकर बनी है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स के बजाय मैं सिर्फ एटम लिख रहा हूँ। ठीक है, 118 टाइप्स के एटम से मिलकर पूरी दुनिया बनी है। यूनिवर्स जो है वो 118 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। जो इंसान की बॉडी है मेरे ख्याल से वो 27 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। कितने? 27 एटम से। सिर्फ 27 टाइप्स के एटम्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनती है, जिन्हें हम बायो एटम्स या बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एटम्स या बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते। आपने नाम सुना होगा कार्बन का। कार्बन हमारी बॉडी का हिस्सा है, वो कार्बन के अपने एटम होते हैं। आपने नाम सुना होगा आयरन, लोहा जो है उसके अपने एटम होते हैं। सोना, गोल्ड, उसके अपने एटम होते हैं। ठीक है, यानी मैं आपको बता दूं कि हमारे इर्द गिर्द सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म में 118 चीज़ें मौजूद हैं। 118 किस्म के पार्टिकल्स, 118 किस्म की बॉल्स, 118 किस्म के एटम मौजूद हैं जिनसे पूरी दुनिया मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अगर मेरी बात करें या फिर किसी प्लांट की बात करें तो जो चीज़ें मेरे अंदर होंगी वो उसी प्लांट के अंदर भी होंगी। मेरे अंदर कार्बन है तो प्लांट के अंदर भी कार्बन होगा। मेरे अंदर हाइड्रोजन है तो प्लांट के अंदर भी हाइड्रोजन होगा। मेरे अंदर ऑक्सीजन है तो प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, यानी बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर सेम होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये कंसेप्ट देना चाह रहा था कि एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली ये बहुत बेसिक चीज़ है जिससे पूरी दुनिया मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो यानी 118 किस्म के एलिमेंट्स हैं, 118 टाइप्स के एटम्स हैं। ठीक है, जिनसे ये दुनिया मिलकर बनी है। और केमिस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ इन 118 एटम्स को डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? एटम्स के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? 118 एटम्स के बारे में। 118 एटम्स का आपस में ताल्लुक, ठीक है, रिलेशन बिटवीन देम, इनके बारे में जो रिलेशन होता है कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे या आपस में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपस में किस तरह से जुड़ेंगे। केमिस्ट्री सारी है ही इसी के ऊपर।
ठीक है। इस केमिस्ट्री में एटम से हटकर हम कोई बात भी नहीं करेंगे। अगर हम कहीं पे कोई एटम से हटकर बात करें तो वो आर्जी तौर पे होगी, बट जो मेन केमिस्ट्री है वो आपकी फोकस ही 118 एटम्स के ऊपर होती है, जिनसे ये पूरी कायनात मिलकर बनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर की तरफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।